मैं हैदर खान अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके अपडेट इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो लिहाजा आपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आप रियल एस्टेट से जुड़े रहें और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। आज हम बात करेंगे जी चौधरी मजीद साहब का प्रोजेक्ट जो कि ठलिया इंटरचेंज बिल्कुल नियर है आपके इस्लामाबाद एयरपोर्ट के फैसल टाउन फेज़ 2 के बारे में। फैसल टाउन फेज़ 2 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ था। बड़ी इसमें डेवलपमेंट हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर इन्वेस्टमेंट की, लोगों ने यहाँ पे बुकिंग करवाई। फिर कुछ हालात ऐसे बिगड़े कि फैसल टाउन के रेट भी माइनस में आ गए। इसकी बेल्टिंग होनी थी कुछ 2 माह 3 माह पहले तकरीबन मई के महीने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाज़ वजूहात की वजह से उसे कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अब दोबारा बेल्टिंग भी होने जा रही है, डेवलपमेंट भी होने जा रही है, मामलात भी क्लियर होने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मज़े की बात यह है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो कि ऑनर हैं फैसल टाउन के, उन्होंने कमर्शियल भी लॉन्च कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बुकिंग हम जारी कर रहे हैं और हमारे पास उसका कोटा भी मौजूद है। अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बात बताता चलूँ जो मौजूदा सूरत हाल थी, और जैसे ही लास्ट बेल्टिंग की खबर आई थी तो उससे मार्केट के अंदर तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपया मार्केट में रेट बेहतर हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाज़ वजूहात की वजह से वो कैंसिल हुई और कैंसिल होने से वो जो लाख 1.5 लाख रुपया रेट बेहतर हुआ था वो दोबारा रिवर्स हो गया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। अब जनाबे वाला हम अपने इसको कंक्लूजन की तरफ आएँ। फैसल टाउन फेज़ 2 इसी महीने जुलाई के अंदर अपनी बेल्टिंग करने जा रही है। जुलाई के एंड के अंदर फैसल टाउन फेज़ 2 अपनी तमाम जो उनकी पहले वाली बुकिंग थी उसके ऊपर बेल्टिंग करने जा रही है। क्राइटेरिया इसका क्या होगा कि जितनी इंस्टॉलमेंट स्टिल आपकी ड्यू है वो आपको क्लियर करना लाजमी होंगी। इससे पहले जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 3-5 जो इंस्टॉलमेंट जो एक्स्ट्रा जिनको होगी तो उनको हम एक एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट देंगे। तो डेफिनेटली अगर वो देते भी हैं या नहीं देते, एटलीस्ट ये होगा कि जिनकी किस्तें पूरी होंगी, जो अपडेटेड होंगे, उनको बेल्टिंग के अंदर शामिल किया जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी ऑल ड्यूज क्लियर कर चुके हैं तो उनको प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाएगा। ये तो वेरी सिंपल सी बात है। अब लास्ट जो पैसे जमा करवाने की आखिरी डेट है या अपनी किस्तें क्लियर करने के आपके पास आखिरी डेट है, वो इस टाइम सोसाइटी की जानिब से 15 जुलाई की बताई जा रही है कि 15 जुलाई से पहले पहले आप अपनी इंस्टॉलमेंट क्लियर करें ताकि आप इसका हिस्सा बन सकें। ये आपका फैसल टाउन फेज़ 2 जो है उसी लोकेशन के ऊपर बाकायदा इसका फंक्शन होगा जहाँ पे इसकी बाकायदा तौर पर बेल्टिंग की जाएगी और ये फंक्शन मुनक्कद किया जाएगा। और ज़रा से हमें ये भी पता चला कि इन केस कि अगर बेल्टिंग ऑन द स्पॉट, मतलब आपकी लोकेशन के ऊपर या साइड के ऊपर ये फंक्शन नहीं होता तो फिर ऑनलाइन इसकी बेल्टिंग कर दी जाएगी। इसके साथ साथ फैसल टाउन ने अपना कमर्शियल भी लॉन्च कर दिया है। अब इससे अंदाज़ा होता है जब ये प्रोजेक्ट जो है वो अपने कमर्शियल लॉन्च कर रहा है, ये चीज़ें अपनी लॉन्च कर रहा है, तो इट मीन्स कि जो मैनेजमेंट है, जो ऑनरशिप है, वो अपने प्रोजेक्ट के साथ सिंसियर है। तो जल्दबाजी आपने ना तो अभी कमर्शियल की बुकिंग में करनी है, ना तो आपने कहीं भी करनी है। आपने जितनी आप इंस्टॉलमेंट जमा करवा सकते हैं उतनी ही आपने बुकिंग करवानी है। जो सोसाइटी टाइम शेड्यूल दे रही है, लेट्स सपोज अगर आप कमर्शियल का सोसाइटी आपको टाइम दे रही है कि आपने 4 साल के अंदर अंदर ये इंस्टॉलमेंट पूरी करनी है और इसके बाद हम आपको 4 साल के बाद पोजेशन देने के पाबंद हैं, तो कोई बंदा अगर ये समझे कि मुझे अब ये चूँकि कमर्शियल लॉन्च हो गए, मुझे 6 महीने के बाद इसके ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा, साल के ऊपर ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसकी एक अपने आप को वो सबज बाग दिखा रहा है या जो भी उसे गाइड कर रहा है वो उसकी गलती है। सोसाइटी की जानिब से इस तरीके से कभी क्लेम नहीं किया गया। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी ज़हन में रखना है। रेट मैं आपको बता देता हूँ कमर्शियल के, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 5 से 10 साल के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कंफर्म प्रॉफिट होगा और बहुत खूबसूरत लोकेशन और खूबसूरत डेवलपमेंट के साथ होगा। चूँकि हम जल्दबाजी करते हैं और जल्दी घबरा जाते हैं, हम कहते हैं कि आज चीज़ खरीदी अगले दिन उसके ऊपर प्रॉफिट आ जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये मेरे ख्याल में ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर ही चलता है। इसके अलावा किसी भी कंट्री के अंदर ये इस तरीके से दावा नहीं किया जाता कि आज आप लें तो अगले दिन ये कंपल्सरी होगा कि इसके ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए, अदरवाइज हम ये समझेंगे ये सोसाइटी फ्लॉप हो जाएगी। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं होता। सोसाइटी जो टाइम शेड्यूल देती है उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक ये चीज़ होगी। इसके अलावा अभी आपको मैं कमर्शियल्स के रेट बता देता हूँ, ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें, ये स्क्रीन के ऊपर आपके सामने शो हो रहे हैं। तो कमर्शियल की बुकिंग इस टाइम हम कर रहे हैं, इसी नंबर के ऊपर हम मुझसे रब्ता करेंगे तो जो साइज़ आपको सूटेबल होगा, जितनी आप किस्तें जमा करवा सकते होंगे, अपनी डाउन पेमेंट भी चेक कर लेंगे, इंस्टॉलमेंट भी देखें, जितनी आप इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद जमा करवा सकेंगे उतनी ही आपने यहाँ पर बुकिंग करवानी है। सबसे कम जो साइज़ है वो 30 बाई 40 का है
और ये 30/40 जो कमर्शियल है, इसकी जो रेट है वो पर स्क्वायर यार्ड जो है, एक गज़ जो है, एक मुरब्बा गज़, उसका रेट 1 लाख रुपए है। और ये इसकी जो विद डेवलपमेंट जो टोटल प्राइस है वो 1,34,00,000 रुपया बनेगी और इसके अंदर सारी डेवलपमेंट शामिल होगी। और इसके अलावा जो डाउन पेमेंट है वो आपने 34 लाख रुपया जमा करवानी है और हर 3 महीने के बाद किस्त इसकी 6,25,000 रुपया आपने जमा करवानी है। इससे बड़ा साइज़ 50/40 का होगा और वो उसका रेट भी सेम ही है, वो भी आपको 1 लाख रुपया पर गज़ मिलेगा और इसकी जो डेवलपमेंट के साथ टोटल अमाउंट बनेगी वो 2,22,00,000 रुपया बनेगी। और इसके साथ जो इसकी डाउन पेमेंट है वो आपने 56 लाख जमा करवानी है और इसके अलावा 10,40,000 रुपया आपने इसकी हर 3 महीने के बाद किस्त जमा करवानी है। इसके बाद बड़ा साइज़ जो है वो 50/60 50/60 का है और ये आपको मरकज़ के अंदर मिलेगा। जो मेन मरकज़ है, जो सबसे बड़ा मरकज़ चौधरी साहब बनाने जा रहे हैं फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर, वहाँ पे आपको 50/60 का ये मरकज़ के अंदर मिलेगा और इसका रेट होगा 1,15,000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड और इसकी टोटल अमाउंट बनती है 3,83,00,000 रुपया और इसकी डाउन पेमेंट आपने 96 लाख रुपया आपने डाउन पेमेंट जमा करवानी है और 17,95,000 रुपया आपने इसकी क्वार्टरली किस्त जमा करवानी है। इसके बाद हमारे पास जो अगला साइज़ है वो भी सेम है, वो भी 50/60 के, लेकिन वो जो मेन बुलेवर्ड होगा, आपका मेन रोड होगा, जो 350 फुट का बड़ा रोड होगा, उसके रोड के अतराफ में ये आपको कमर्शियल मिलेगा। इसका रेट होगा जी 1,40,000 पर मुरब्बा गज़ और इसकी टोटल अमाउंट बनेगी 4,67,00,000 रुपया और इसके साथ डाउन पेमेंट आपने इसकी जमा करवानी है 1,17,00,000 रुपया। ये इसकी डाउन पेमेंट होगी और 21,85,000 रुपया आपने इसकी किस्त जमा करवानी है। तो ये जो रेट बताए हैं, जो चौधरी साहब के जितने प्रोजेक्ट आते हैं, ये MPCHS के जितने प्रोजेक्ट आते हैं, उनके डेवलपमेंट चार्जेस उनके अंदर ही शामिल होते हैं। जिस तरह बाकी हाउसिंग सोसाइटी 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल के बाद जब उनका मूड बनता है कि अब हम लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा तो कर लिया, अब हम डेवलपमेंट करें, तो वो उस टाइम के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस लगाते हैं, उस महंगाई के हिसाब से लगाते हैं, जो सरासर बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी है। लेकिन इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, चौधरी साहब के जो प्रोजेक्ट्स हैं, MPCHS के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी सबसे बड़ी बात और इनकी सिंसियरिटी इस बात से क्लियर होती है कि इन्होंने इसके अंदर ही डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। अगर महंगाई 2 साल बाद, 4 साल बाद बहुत डबल ट्रिपल भी हो जाती है, लेकिन ये इसी डेवलपमेंट चार्जेस से हमें ये डेवलप करके डिलीवर करने के पाबंद हैं। तो लोकेशन अच्छी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के अंदर अप डाउन आता रहता है, ये हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ, लेकिन आपने उतनी ही बुकिंग करवानी है जितनी आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। आने वाले दिनों की 100% जैसे आप कहते हैं, जिस तरीके से आपका रिंग रोड बन रहा है, मोटरवे है, उसके अलावा चक्री रोड से अप्रोच है, I-16 वाली साइड से इसकी अप्रोच होगी, तो एक प्राइम लोकेशन के ऊपर ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है। फ्यूचर का अच्छा है, अभी चूँकि बहुत मुनासिब भी है, सस्ता भी है, डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड हो भी रही है, तो आप लाजमी इस मौके का फ़ायदा उठाएं और 4-5 साल के बाद आपको इसकी अहमियत का एहसास होगा। अपना ख्याल रखें, एक नई वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत हाजिर होता हूँ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।